नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। ओम श्री कालके वैष्णवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ साधना रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तः स्वावेश्वरम् शशंख चक्रम सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सुरसिरुहे रक्षणम् सहारवक्षः अस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभोऽङ्गम् लक्ष्मीकान्त कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलौकिकनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः लोकाभिरामं रङ्गरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा तरविन्दनेत्रा कृष्णात्मरं किमपि त्वमहं न जाने मनोजवं मारुतं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्क वहनिनयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनम् सुललितं कश्च कंठे च मुक्तावली उपस्थे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गौरी पद्मा शची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः तृतीय पुष्टे स्तता तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशनाधिका हर्येता वृद्धो पूज्याश्च षोडशः वार्यापीडम् नटवर वयुः कर्णयो कर्णिकारमे विभद्रवासः कनके कपिशम् वैजन्ती च मालाम् नक्रानवेरोणधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्रविशदगीतकीर्ति ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्मपद्मास्तरम् एतवासोपावसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नम् वामाकारूढ सीता मुखकमल मिल्लल्लोचनं नीरदाशं नानालंकार दीप्तं ददत मुरुजटा मंडलम रामचंद्रम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सर्वप्रथम हम अपने भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मेरे मित्रों, हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के बीच प्यार मोहब्बत और सौहार्द पैदा करने हेतु भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के आध्यात्मिक संदेशों को पहुंचाते हैं जी। और सरकार गौहर शाही जी महाराज
का संदेश सर्वसाधारण के लिए, सबके लिए है और सारी इंसानियत के लिए है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमारे भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज का संदेश सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए मोक्षदायिनी है। भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी का पैगाम दिलों में भगवत नाम का सिमरन, दिलों में भगवत नाम का सिमरन को बसाना और भगवत नाम के सिमरन के जरिए अपने दिल को ज्योतिर्मय बनाना, यही पैगाम है सरकार गौहर शाही का। भले आपके खुदा का नाम अल्लाह हो या ईश्वर या राम हो या कृष्ण, भगवान के हजारों नाम हैं। सरकार गौहर शाही का पैगाम है कि भगवान के किसी भी नाम से अपने दिल को ज्योतिर्मय बना लो। वह ज्योति ही भगवत नाम के सिमरन से जो ज्योति बनाई जाती है, इस अभियांत्रिकी को, इस इंजीनियरिंग को जो है अध्यात्म कहते हैं। वास्तव में यह अभियांत्रिकी, जिसको अंग्रेजी में इंजीनियरिंग कहेंगे, ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है। और ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार गौहर शाही ने फरमाया है कि आपका दिल, आपके ये जिस्म है, जिस तरह आपका ये शरीर है, जिस तरह ये चलता फिरता है, जिस तरह ये बोलता है, जिस तरह ये देखता है, ऐसा आपके दिल में भी एक सूक्ष्म प्राणी मौजूद है और वो दैवलोक का प्राणी है, देवलोक का। सरकार गौहर शाही ने फरमाया मुसलमानों से, तो वो दिल में जो प्राणी अवस्थित है वो दरअसल एक फरिश्ता है। और हम सनातन धर्म वालों के लिए कहा कि दरअसल वो एक देवता है। भगवान के भजन के लिए तुमको निरंतर भगवत भजन करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, यानी इस जिस्म के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा भगवत भजन के लिए भगवान ने एक ऐसा फरिश्ता, एक ऐसा देवता इंसान के दिल में बंद किया है। उसको बेदार करना, उसको जागृत करना, उसको जो है वो इस दुनिया के जाल में फंसा हुआ है, उसको आजाद करके उससे भगवत नाम का जो है सिमरन कराया जाए। और ये तौर तरीका एक तरह का स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग है जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु के जरिए वर्षों से इस इंजीनियरिंग की ये जो है विधिवत व्याख्या किया जाता रहा है। और ये स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग दरअसल ये वही योगा है जो भगवान कृष्ण ने बताया था, कोई अलग चीज नहीं है। इस इंजीनियरिंग को सरकार गौहर शाही ने इस इंजीनियरिंग को एक नया आयाम दिया है। बहुत पुरानी चीज भगवान कृष्ण ने कहा है कि द्वापर में उनके आने के पहले भी यह गीता का ज्ञान आगे भी बताया गया और आए तो भी बताए, और उनके जाने के बाद भी कहा इसके बाद भी हम आते रहेंगे और बताते रहेंगे, है कि नहीं। तो उनका आना, अब इस दौर में हम सरकार गौहर शाही को जब देख रहे हैं, सरकार गौहर शाही का जो संदेश देख रहे हैं, जो आध्यात्मिक प्रलाप प्रदान कर रहे हैं, जो जनमानस के ये जो है मोक्षार्थ हेतु जो भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही की जो अताएं हैं,
वो इतना लाजवाब है कि कोई भी इंसान अगर गौर से सरकार गौहरशाही के पैगाम को अगर सुन ले, किसी भी दीन धर्म का हो, अगर वो वास्तव में ईश्वर की पाने की लालसा है, योग करने का लालसा है, भगवत भजन का, भगवत प्रेम की लालसा है, चाहे जिस भी कौम में रहता हो, सरकार गौहरशाही के पैगाम को झुठला नहीं सकता। सरकार गौहरशाही की जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, एक जगह अपनी ईश्वर धर्म नामक किताब में सरकार गौहरशाही ने लिखा है कि ये ईश्वर धर्म की जो किताब है मुनकिराने रूहानियत के लिए चैलेंज है। आज तक कोई ऐसी किताब धरती पर नहीं लिखी गई जो ये जो एथियस्ट हैं, नास्तिक, जो अध्यात्म को इनकार करते हैं, रूहानियत को इनकार करते हैं, तरीकत को इनकार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार गौहरशाही ने ये जो है ऐसी किताब लिखा है, ऐसा तालीम दिया है कि उन लोगों के लिए, उन लोगों के सामने एक चुनौती है, तुम स्वीकार करोगे कि नहीं। वो क्या है? वो यही है कि सरकार ने फरमाया कि तेरे दिल में एक फरिश्ता बंद है और वो तुम्हारी तरह है, उसको ये दुनिया का जन्नार ये उसके ऊपर पड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार के बातनी जाले उसके ऊपर पड़े हुए हैं, उसके अंदर वो बंद है, वो देवता, वो हर किसी के अंदर है। अब चैलेंज क्या आता है? अगर वो एथियस्ट है, अगर कोई नास्तिक है, वो कहे हम भगवान को नहीं मानते, ये स्पिरिचुअलिटी होता ही नहीं है, तो वो जो है सरकार गौहरशाही की ये पैगाम को वो सुन ले कि भगवत नाम का सिमरन, भले नाम वो राम हो या अल्लाह, आपके दिल में वो डाल रहे हैं। अगर आपका दिल बेइख्तियार, अनकंट्रोल्ड, अनएक्चुअल, इनवॉलंटरी अगर ये धड़कने उभर जाएं, तो मानना पड़ेगा कि उसमें कोई बैठा है, वो राम राम कर रहा है कि नहीं? मानना पड़ेगा ना। अगर कोई नास्तिक है, अभी उस दिन एक नास्तिक को मैंने जिक्र देखा है, और वो जो है वो उसको सिमरन दे के आया, वो मास्टर साहब जो था प्रिंसिपल, उसने कहा ये भगवान भगवान क्यों हम भगवान को तलाशे, क्या होता है भगवान, कहाँ है, कैसे है, कुछ नहीं, ये सब पखंड है। तो मैंने कहा कि ये सरकार गौहरशाही की ये पैगाम है आप ही जैसे लोगों के लिए जो भगवान को इनकार करते हैं। पहले भगवान का नाम आता है, फिर भगवान आता है। कहाँ? तेरे दिल में। तो तेरे दिल में भगवान का नाम जब आ जाए तो समझ जाना कि अब भगवान का आना शुरू हो गया। नाम आ जाए तो वो जब नाम आ गया तो एक दिन एक दिन आ ही जाएगा। इसकी लंबी प्रोसेस है। इस पर हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर इस मैकेनिज्म को, इस टेक्नोलॉजी का, इस इंजीनियरिंग का, इस अभियांत्रिकी का वर्णन करते आए और पूरी दुनिया से अपील है कि इस अभियांत्रिकी को जो जानना चाहे अलर्टी के ऊपर सवाल करे। हमारे सदगुरु बताएंगे कि ये अभियांत्रिकी क्या है। लेकिन ये अभियांत्रिकी अब तक जो है स्पिरिचुअलिटी को अभियांत्रिकी नहीं कहा गया, लेकिन अब ये टर्म दिया जा रहा है कि एक इंजीनियरिंग है। हाँ, एक तरह का ये अंदर की इंजीनियरिंग है कि नाम लिया और नाम अंदर धड़कना शुरू हो गया। वो धड़कने शुरू हो गई। सरकार ने कहा पानी पानी से टकराता है बिजली बनती है, तो दिल की धड़कनों में राम राम टकराएगा तो वहां ज्योति बनेगी, है कि नहीं? अच्छा, वो बढ़ रही है, तुमको महसूस हो रहा तो मानना पड़ेगा इंजीनियरिंग है कि नहीं? तो ये जो है ये सरकार गौहरशाही ने इस ऐसे पैगाम को दुनिया में किया कि इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। दूर से भले कोई गाली देकर भाग जाए, लेकिन जो आ गया और जो पैगाम को समझ लिया, चाहे जिस भी दीन धर्म में हो, वो भगवत नाम को लेगा ही। कौन नहीं चाहेगा हमको भगवान मिल जाए? इस धरती पर कौन ऐसा धर्म के लोग नहीं है कि कौन नहीं चाहता हमको प्रभु मिल जाए? हिंदू भी चाहता हमको भगवान मिल जाए, मुसलमान भी चाहता अल्लाह मिल जाए। बस यही तरीका तो दे रहे हैं। तो कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इससे मतलब नहीं है।
तेरे अंदर वो प्राणी वर्ग जो फरिश्ता छुपा है, आओ मैं तुमको उसको आजाद करवा रहा हूँ, मैं आजादी में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो राम राम शुरू कर देगा, फिर तेरी योग साधना एक दिन पूरी हो जाएगी, है ही नहीं। अब इतनी बड़ी उपलब्धि इस धरती पर देने वाला जो हस्ती आई है, जिसका आज तक तारीख में इस तरह का सबूतों के साथ और नास्तिक लोगों के लिए चैलेंज भरा स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग किसी ने नहीं पेश किया। इससे पता चलता है कि ये जो हस्ती है आम चीज नहीं है, जिसके सामने कोई जाति धर्म का शर्त ही नहीं है, जिसके सामने सिर्फ एक शर्त है कि तुमको इंसान होना चाहिए। इंसान हो तो तेरे दिल में तेरा रब आ सकता है। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी प्रदाता, इतना बड़ा दानी कौन हुआ दुनिया में? दुनिया में जो है जितनी पूजा पाठ होती रही है, सब लोग अपने धन धान्य और सुख समृद्धि हेतु मांगते हैं, लेकिन कोई ऐसा दानी नहीं आया जो बुला बुला के कहे आओ मैं तुमको तुम्हारे रब से मिलाता हूं। ये सिर्फ एक हस्ती आई जिसका नाम है गौहर शाही। वो सारी इंसानियत को ऐलान कर रहे हैं कि आओ मेरे पास और मेरे से ये अपने भगवान को मांग लो, मैं तुमको तुम्हारा भगवान प्रदान करता हूं। ये देने वाला दुनिया में कोई नहीं आया। अपना पुजवाने वाला लोग आए, लेकिन भगवान को झोली में डालने वाला कोई आया नहीं। वही है काल की अवतार जो सबको हर आमो खास के झोली में भगवान को डाल दे। इसलिए हम काल की अवतार कहते हैं। और ये काल की अवतार की पहचान के लिए भगवान ईश्वर प्रभु के तरफ से वो चांद में, सूरज में, महाशिवलिंगम में इनकी छवि दिखा दी जा रही है कि देखो ये वही जात है जिससे तुमको तुम्हारे दिल में मैं प्रवेश पाऊंगा। ईश्वर का ये जो है ये निशानियां दे रहा है कि तुम भूलो नहीं, चांद में देखो ये सूरत गौहर शाही दिखाई देगा। उस चांद की तस्वीर से तुम मुझको मांग लो। वही तस्वीर सूरज में भी है। अब चांद तो देख सकते हैं, सूरज नहीं देख सकते हैं, लेकिन नासा वालों की ये खगोल शास्त्रियों का यंत्र तो देख सकता है। उस खगोल शास्त्रियों के यंत्र से जो देखा गया है उसमें भी वही छवि दिखाई दे रही है। काबा में जो इस्लाम के आने से पहले आदम के पुश्त में जितनी भी इंसानियत आई, सारी इंसानियत उस पत्थर को पूजती रही जिसको मुसलमान हजर अस्वद कहते हैं। है वो हम अपनी भाषा में महाशिवलिंगम कहते हैं। शिवलिंग का मतलब होता है शिव बने वो परम पिता परमेश्वर, वो इस दुनिया का संचालक, जो सबका करता धरता, सबके तकदीर का मालिक, सबका तकदीर लिखने वाला, उसको शिव कहते हैं। लिंगम का अर्थ होता है तस्वीर, छवि, अक्स, इमेज। जिस पत्थर के अंदर वो परम पिता परमेश्वर की छवि मौजूद हो उसको शिवलिंगम कहते हैं। और हजर असवद में सरकार गौहर शाही की छवि नुमाया हो गई। अब आप क्या कहेंगे? तो ये चांद, सूरज और हजर असवद, इस पर सरकार गौहर शाही की छवि का आना और सरकार गौहर शाही की इतनी दिव्य ये पैगाम देना, ये साबित करता है कि हो न हो यही वो काल की अवतार है जिसके लिए हमारे वैदिक ऋषियों ने इतना इनसे अनुराग रखा है। लेकिन भगवान की लीला कोई नहीं जानता है। पता नहीं क्यों वो मुसलमान के घर पैदा हो गए। पैदा नहीं हुए, आ गए। जैसे कृष्ण आए हैं, कृष्ण जैसे आए हैं उसी तरह वो मुसलमान के घर आए। तो कृष्ण की लीला कौन जानता है? वो क्या कर सकता है? क्या पता गौहर शाही के अंदर वही कृष्ण समाया हो। ये भी तो हो सकता है। अगर वो कृष्ण नहीं समाया होता तो इस समय गीता का जो आध्यात्मिक प्रलाप गौहर शाही क्यों दे रहे हैं?
इसलिए दे रहे हैं कि गौहरशाही के अंदर वो कृष्ण जलवा अफरोज है, वो कृष्ण मौजूद है। बने कि नहीं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तक हम आएंगे। धर्म की हानि का मतलब स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाना। धर्म का मतलब झंडा नहीं, धर्म का मतलब ये नहीं होता है। धर्म का एकमात्र मतलब होता है आत्मा परमात्मा से जुड़ने का ज्ञान, वो धर्म है। इसकी नाश होगी तो कृष्ण आएंगे। इस दौर में नाश हो चुकी है, फिर गौहरशाही आए हैं। और गौहरशाही कैसे आए हैं? गौहरशाही में वही कृष्ण आया। क्यों? पैगाम वही है। क्यों? प्रलाप वही है। जो कृष्ण ने प्रलाप दिया वही प्रलाप तो है। लेकिन आप तो सिर्फ हल्ला करने वाले हैं, प्रलाप की तो बातें नहीं सोचते हैं। गीता में कौन आध्यात्मिक प्रलाप है? गीता में आध्यात्मिक प्रलाप है दिल को साफ करना, इसमें उसको ले आकर बैठाना, इसमें विराजमान करना, यह है गीता का प्रलाप। तुम क्या करते हो? सिर्फ हल्ला करते हो। दिल में ईश्वर आना, यह है गीता का प्रलाप। ये प्रलाप सरकार गौहरशाही हर आमोखास को दे रहा है। धर्म की कोई शर्त नहीं, जात की कोई शर्त नहीं, शर्त यह है कि इंसान हो। आज इस गौहरशाही की छवि, आज चांद, सूरज और हजरे अशद और आसमान के जितनी भी सैयारे हैं, खगोल शास्त्रियों ने सारे ग्रहों पर सरकार गौहरशाही की छवि को देखा है। तस्वीर दीन इलाही में जो ईश्वर धर्म नाम की किताब है, उस किताब में जो है वो रखी गई है। आज मैं और ये तीनों जगह सनातन धर्म से, वैदिक युग से इन तीनों जगहों की पूजा होती आ रही है। चांद की पूजा वैदिक परंपरा से होती रही है। कृष्ण ने चांद की भी पूजा किया। शरद पूर्णिमा के रात जो पूजा होती है, दरअसल वो चांद की, उसी अक्ष की पूजा होती रही है। आखिर चांद एक देखा गया, वैज्ञानिक देखे तो पत्थर है ना, एक वो एक तरह का पहाड़ पर्वत है, एक तरह की ये जमीन है। लेकिन पूजा क्या होती रही है? पूजा उसकी नहीं हुई है, पूजा उसकी हुई है उस चांद में ईश्वर ने जो अपनी निशानियां दिया है, उन निशानियों की पूजा होती रही है। यही निशानी सूरज में भी है। और सूरज में किसी ने निशानियों को देखा नहीं। देखिए चांद में सरकार गौहरशाही की छवि, ये छवि हमेशा से थी, लेकिन प्रकट अब क्यों हुआ? इसलिए कि वो चांद वाला आ गया तो वो बात समझ में आ गई। इसी तरह इस दौर के लिए ये जो है, जो सूरज है, इस सूरज में जो छवि सरकार की लगाई गई है, आज दिखाई दे रहा है तो सदियों से। ये पता नहीं चला कि ये तस्वीर किन की है। वो आ गए तब पता चला ना, नहीं आए तो वैदिक लोगों का ये विचारधारा था ना कि इसमें कुछ है, कुछ तो है, जिसकी बदौलत ये जो है उसका फैज, उसका प्रलाप दुनिया पाती रही, फैज उठाती रही, फायदा उठाती रही, लाभ उठाती रही। लेकिन जब पहचानने की बारी आई, अकल को शैतान हर लेता है। और मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य के बारे में इतनी व्याख्या खुद भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उनके पुत्र सांब ने पूछा कि हे प्रभु, देवता कहाँ होते हैं? देवता वास्तव में होते हैं कि नहीं? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। तुम उसकी उपासना करो, उससे तुमको धन धान्य और आरोग्य प्रदान होगा, सुख समृद्धि होगा। सारी दुनिया, हमारी पूरी किताब भरी पड़ी है सूर्य उपासना के लिए। सबसे ज्यादा इस समय तो धर्म में बिगाड़ पैदा हो गया है, चांद और सूरज की उपासना बंद हो गया है। लेकिन चांद और सूरज की उपासना करने वाले जो हमारे सनातन वैदिक युग से लोग आ रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा है जरा इसका मुआयजा करें, है कि नहीं? देखा, सर्व पाप विनिर्मुक्त, यानी सारे पापों को हरने वाला सूरज है। सर्व पाप विवर्जित सर्वश्चर्य समोपेत तेजसा अप्रतिमश्चशः। यानी सूर्य उपासना के लिए लिंग पुराण में यह जो है वर्णन आया है
इसके 22वें अध्याय में सूर्य की प्रतिमा का स्थापन और निर्माण, पूजन, आर्ध्य दान, अंगन्यास, करन्यास, शक्तिन्यास इत्यादि का निरूपण करके कहा गया कि जो एक बार भी देव परमात्मा स्वरूप भास्कर यानी सूरज की पूजा कर लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब सरकार गौरशाही कर रहे हैं कि ये सूरज वाला आया और कह रहा है कि तेरे अंदर तेरा राम का नाम अगर जारी हो गया तो जारी तभी होगा जब तेरा पापों का नाश होगा। अगर जब तक तेरे दिल में पाप मौजूद है तब तक तेरा दिल राम राम नहीं करेगा। और यही जो है पापहारी कहा गया है, यानी पापों से मुक्त करने वाला। ये कौन है? सूरज को समझा जाता है। लेकिन आज उस सूरज का जलवा देखिए जिसमें भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही का चेहरा मुबारक मौजूद है। सूर्य देव के हमारे वैदिक जीवन में देखिए सूर्य देव की उपासना की जो महत्व बताया गया है पुराणों में, सुवर्ण वर्ण के सूर्य देव को 7 घोड़ों से युक्त एक पहिए का रथ पर विराजमान बताया गया है। अब बताइए, रथ भी एक पहिए का होता है? रथ एक पहिए का होगा? नहीं। एक पहिए वाला सुवर्ण पथ पर विराजमान बताया गया। मतलब ही उसका मतलब यह है कि एक नाम भगवान के एक नाम पर सारी इंसानियत को इकट्ठा करेगा। वही एक पहिए का रथ है जिस पर काल की अवतार सवार हैं। कौन? वो सूरज वाला सूर्य देव, जिसको सूर्य देवता कहा गया है, जो सुवर्ण यानी सोने के वर्ण के वो जो है सूर्य देव को 7 हरे घोड़ों से संयुक्त, 7 हरे घोड़ों से। 7 हरा घोड़ा क्या है? ये 7 हरा घोड़ा 7 तिफले नूरी है, जिसको हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज ये जो है व्याख्यान करते हैं। वो 7 तिफले नूरी, उसी को हमारे सनातन धर्म में 7 तिफले नूरी को वह जो है वो 7 ये घोड़ों से संयुक्त एक पहिया वाले यानी एक ही ईश्वर के 7 रूप हैं। वो 7 तिफले नूरी कहा गया है ना। तो यहां सरकार आए तो उसी एक को कहे कि उसको एक को पकड़ो, उस एक का नाम रखो और उसके जरिए तेरा आध्यात्मिक रास्ता प्रशस्त होगा। वो एक पहिए वाला घोड़े का रथ यही नाम है, भगवत नाम का सिमरन है। उसी एक नाम को राम राम कहो या अल्लाह अल्लाह और तुम्हारा गाड़ी चल पड़ेगा। सूर्य आगे जो है हमारे सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य की उपासना के कई प्रकार बतलाए गए हैं, जिनमें अनादि से शुद्ध होकर तांबे के पात्र में लाल फूल से युक्त जल सूर्य को चढ़ाना, जिसे सूर्य को आर देना कहते हैं। हर दिन सूर्य उपासना करने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त होकर मन चाहे भोगों का भोग करते हुए परम गति को प्राप्त होता है। अर्थात हमारे सनातन धर्म, सनातन ये जो संस्कारों में सूर्य के अंदर जो दिव्यता छुपी है इसका बोध हो चुका था। इसलिए लोगों का, ऋषियों का मानना था कि उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिससे हमारा जो है मन चाहा भोग भी प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं? और उसकी उपासना करने से हम परम गति तक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब परम गति क्या है? तुम आत्मा हो और तुमको परमात्मा में मिलना है कि नहीं? यही परम गति है। और सरकार गौहरशाही कह रहे हैं आओ तुमको हम इतना पवित्र कर दे रहे हैं तुम्हारी आत्माओं को कि तुम जो है अपने परमात्मा में विलीन हो जाओगे। यही तो कर रहे हैं भगवान सरकार गौहरशाही, यही तो कर रहे हैं। जो सूर्य के रूप में हम जानते थे, जो सूर्य ये काम करता था, आज प्रत्यक्ष रूप से सरकार गौहरशाही को देख रहे, यही काम कर रहे हैं। आगे जो है हमारे और भी जो है ये और भी जिक्र किया गया है। 12 सूर्य नमस्कार हैं। अब सूर्य नमस्कार, अब आप जो है ये एक योगा साधना हमारे वैदिक ऋषियों ने ये दिया है कि सूर्य नमस्कार
एक ऐसा योग क्रिया है जिसके जरिए समस्त रोगों का नाश होता है। हाँ, ये सूर्य नमस्कार आजकल जो पूरी दुनिया में सूर्य नमस्कार का इस पर रिसर्च भी हुआ है। ये सूर्य नमस्कार सर्व दोष हर योग है। योगा सर्व दोष हर यानी सारी बीमारियों को दूर करने वाला, और इसका नाम रखा गया है सूर्य नमस्कार। यानी सूर्य को नमस्कार करके तुमको ये योग करना है। वो एनर्जी सूर्य से मिल रही है और सबसे सशक्त और अति फलदायी सूर्य की उपासना है। गायत्री मंत्र भी जो लिखा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के देवता भी सूर्य नारायण है, और यह अश्वलायन गुह्यसूत्र में बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों के गृहस्थों को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गायत्री जप से दीर्घायु, प्राण शक्ति, आरोग्य, यश, कीर्ति, विपुल धर्म प्राप्ति, आत्मबल की प्राप्ति, भूत बाधा से शांति, बुद्धि की वृद्धि तथा पापों का नाश होता है। किससे? सूर्य से, जिसमें सरकार गौहरशाही की छवि नुमाया है। उस सूर्य की इतनी प्रलाभ जो हमारे सनातन धर्म के लोग लेते आए हैं। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान सूर्य नारायण अति दैदीप्यमान और तेजस्वी देवता माने गए हैं। वे एक ज्वलंत अग्निपिंड है और प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं जो साक्षात दिखाई देते हैं। सूर्य देव अपने तेज और ओज से संपूर्ण जगत को आलोकित करते हैं और उनके उदय होते ही सभी प्राणी चैतन्य हो जाते हैं। सूर्य देव में अलौकिक शक्ति है, इसलिए वो उपास्य देवता है। इसी आस्था से वेद, श्रुति, स्मृति, पुराणों में सूर्य देवता की उपासना का विस्तृत वर्णन है। वैदिक ऋषियों की मान्यता है कि सूर्य की उपासना से दीर्घायु, आरोग्य, सुख शांति, धन धान्य, ऐश्वर्य, यशो कीर्ति की प्राप्ति होती है। ये वैदिक ऋषियों की मान्यता है। ये सूरज तुमको क्या क्या देगा? दीर्घायु, लंबी उम्र दे सकता है, आरोग्य, असाध्य बीमारियों से निजात दे सकता है, तुम्हारे जीवन में सुख शांति दे सकता है, धन धान्य, ऐशो, यश, कीर्ति सब कुछ दे सकता है। सब कुछ देने वाला कौन है? सूरज। उस सूरज में कौन है? सरकार गौहरशाही, वही काल की होता है। सूर्य देव कहा गया, सूर्य देव शीघ्र फलदायी और पुण्यदायी। वैदिक ऋषि सूर्य से प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्य देव, आप हमारी बुराइयों और पापों को दूर करें और नष्ट करें। हमारे लिए जो कल्याणकारी हो, जो मंगलकारी हो, मंगलमय हो, वो हमको प्राप्त कराएं। ये है सरकार गौहरशाही का ये जो है ये जो छवि मुबारक जो मौजूद है, इससे साबित होता है वो दिव्यतम पुरुष जब आया धरती पे, तो वो क्रिया जो सूर्य से तुम करते आए हो, सरकार गौहरशाही को छू लेने के बाद होता रहा, सरकार गौहरशाही से जुड़ जाने के बाद होता रहा, ये सारा फल प्राप्त होता रहा, है कि नहीं? अब वो सूरज वाला, वो चांद वाला जमीन पर आ गया। पुराणों के अतिरिक्त रामायण, महाभारत और अन्य काव्यों में भी सूर्य की उपासना बताई गई है। मैं बहुत जल्द अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अन्य काव्यों में भी सूर्य की उपासना जो है बताई गई है, और उपासना से सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती हुई पाई गई है। वो भी भक्तों के वर्णन है कि जब युद्ध क्षेत्र में रावण से युद्ध करते हुए भगवान राम थक चुके थे। अब देखिए इस सूर्य की ये पराकाष्ठा, इस सूर्य की जो है महिमा, कि जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे हैं और लड़ते लड़ते थक गए, रावण को वध नहीं कर पाए, तब अगस्त्य ऋषि ने राम को यह ज्ञान दिया कि आप 3 बार आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, यानी आप रावण को मारने के लिए सूर्य देव की आराधना करें, उनकी स्तुति कर दें, उनकी स्तुति करें, फिर आपको मदद मिलेगी, फिर रावण का वध करेंगे। किसने कहा? अगस्त्य ऋषि ने कहा।
वो उन्होंने यह ज्ञान दिया कि आप 3 बार आदित्य मन सूर्य होता है, हृदय आदित्य हृदय पाठ, हृदय स्रोत, वो आदित्य हृदय स्रोत है, यानी सूरज की भाजन करना। और आपकी विजय भी हो गई और सूर्यदेव के स्रोत पाठ करते ही राम ने रावण को तत्काल वध कर दिया। इसी तरह महाभारत में भी उल्लेख है कि कुंती को दुर्वासा ऋषि से वशीकरण मंत्र प्राप्त हुआ था। कुंती ने इस मंत्र की परीक्षा लेने के सूरज का आह्वान किया था। यह तारीख भी गवाह है कि सूरज से कितना लोगों ने आध्यात्मिक प्रलाप पाया। तभी सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती से की उपासना से प्रसन्न सूर्यदेव ने कुंती को अति वीर योद्धा तेजस्वी पुत्र का जो है वरदान दिया और साथ ही उस पुत्र को अवैध कवच कुंडल दिया और सूर्य की कृपा से कुंती को कर्ण जैसा वीर पुत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जब पांडव वनवास में भी भूख प्यास से तड़प रहे थे, पांडव जो है वनवास के दौरान भूख प्यास जब लगी तो वो जो है भूख प्यास में अपना जीवन बिता रहे थे, तभी युधिष्ठिर ने सूर्यदेव का 108 नामों का जाप किया। इससे प्रसन्न सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को ऐसा एक अक्षय पात्र प्रदान किया जिसमें रखा हुआ भोजन अनंत प्राणियों के खिलाने के बाद भी खत्म नहीं होता है। अनंत प्राणियों के अक्षय पात्र जो है किसने दिया? ये सूरज वाला दिया। ये सूरज वाला युधिष्ठिर को अक्षय प्राप्त पात्र दिया, ऐसा बर्तन दिया जिस बर्तन में हजारों अनंत प्राणी अगर खाते भी रहे तो भी उसका भोजन खत्म नहीं होगा। ये अक्षय पात्र देने वाला कौन है? वो सूरज वाला। आज वो सूरज वाला सरकार गौहरशाही जी महाराज है। और यह महाभारत के युद्ध में के बीच अर्जुन को कृष्ण ने सूर्य स्रोत का पाठ करने का निर्देश और कहा कि यह स्रोत सभी रोगों का शमन करने वाला, आयु धन और यश का वृद्धि करने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला है। लिहाजा ये सूर्य महाभारत में भी मदद किया अर्जुन को। रावण के युद्ध में वहां भी सूरज ने मदद किया, है कि नहीं? कृष्ण के जो बच्चे थे उनका नाम सांब था। सांब को भी कुष्ठ रोग हो गया था। शाम को कुष्ठ रोग हुआ था, वहां भी भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सूर्य की उपासना करो, सूर्य वाला तेरा निरोगी काया दे सकता है। आज वो सूरज वाला जमीन पर आ गया जिसका नाम है सरकार गौहरशाही सैयदना रियाज अहमद गौहरशाही, जिसके सामने सिर्फ इंसानियत शर्त है, इंसान शर्त है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी से मतलब नहीं, किसी के धर्म से मतलब नहीं। आओ तुमको वो चीज प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारे झोली में तुम्हारा भगवान डाल रहे हैं, तुम्हारे झोली में तुम्हारा परमात्मा डाल रहे हैं, जिसके लिए सदियों से ऋषि महर्षि जितने औलिया नबी और ये जो है जितने भी उलमा, जितने भी फकीर औलिया फुकहा इतना गुजरे, वो नहीं मिला। आज वो ऐसी जात आई है कि सबको झोली में बिना शर्त डाल रही है। उस जात का नाम है सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहरशाही, जिनको किताबों में भिन्न भिन्न धर्मों के किताबों में भिन्न भिन्न नामों से जाना गया। पुराणों में कालकी अवतार, वेदों में नरशंस और कुरान में हदीस में मेहदी इस्लाम, कहीं खेल समाबेल, मैत्रेय बुद्धा तीर्थंकर और इज्द सरोस आदि नामों से जाना गया। उस जात का नाम है सरकार गौहरशाही। आजमाने के लिए ही सही एक बार आ तो जाओ, अगर आ गए तो तेरा प्रभु तुमको मिल जाएगा, इसकी तो गारंटी है। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। गौहरशाही